हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप सभी के इग्नू में जो पहले एग्जामिनेशन होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होंगे या फिर ईयर एंड पे। आप सभी का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत बार मैंने फेस किया है कि भैया जो हमारे एग्जामिनेशन है वो क्या सेमेस्टर वाइज होंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम सेमेस्टर के अकॉर्डिंग है। जैसे अगर हम बात करें CBCS के प्रोग्राम, BSCG, BCom जी, BAG एंड अदर एग्जामिनेशन की या अदर प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो सभी सेमेस्टर वाइज हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन कायदे से सेमेस्टर वाइज होनी चाहिए, बट इग्नू का क्या रूल है उसके अकॉर्डिंग आप सभी के एग्जामिनेशन क्या सेमेस्टर वाइज होंगे या फिर ईयर एंड होंगे, इसी पर हम आपको पूरा डिटेल में आंसर देने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप सभी को और भी अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट अपडेट को। सो गाइस, पहली बात कि जब भी हम बात करते हैं टर्म एंड एग्जामिनेशन की, ऑलरेडी हमने इस पर बात की गई है कि आप सभी को कितने मिनिमम स्कोर करना होता है पास के लिए। अब हम बात करने वाले हैं जनरल गाइडेंस की या गाइडलाइंस की, जो कि आप सभी को फुलफिल करनी होती है इग्नू में टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए। कुछ एक आपकी गाइडलाइंस हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है, जो रिक्वायर्ड होती हैं आप सभी को फुलफिल करना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो कोर्स है वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, आपका कोर्स पूरी तरह वैलिड होना चाहिए, यानी कि री रजिस्ट्रेशन आपका हो रखा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो आपकी अभी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, बाद में री रजिस्ट्रेशन होता है वो आप लोग तब करा लेंगे जैसे ही आपका री रजिस्ट्रेशन का कोर्स स्टार्ट होता है। उसके बाद में बात आती है दे शुड हैव ऑप्ट एंड परस्यू द प्रिस्क्राइब कोर्स, यानी कि जो आपने ऑप्ट किए हैं उन्हीं कोर्सेज और जिसमें आप परस्यू कर रहे हो वही में आप लोग एग्जामिनेशन दे सकते हैं। मिनिमम टाइम टू परस्यू दिस कोर्स इज लिप्स, यानी कि जो आपका मिनिमम टाइम है, जैसे सेमेस्टर वाइज भी प्रोग्राम है तो आपको उतना टाइम कवर करना चाहिए। ठीक है, आपका टाइम पीरियड होना चाहिए इग्नू में, जब भी आप लोग अपेयर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास में डिग्री 3 साल की है प्रोग्राम तो आप लोग उसे 2 साल में कवर नहीं कर सकते। ठीक है, मिनिमम 3 इयर्स तो आपको देनी ही पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में आपका नेक्स्ट है दे हैव आल्सो सबमिट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ असाइनमेंट इफ़ एनी। देखो, असाइनमेंट की बात यहाँ पे थोड़ी सी 2 पॉइंट में यहाँ पे कंक्लूड करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कई बार बच्चे पूछते हैं कि भैया हम एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते वक्त क्या हमें एग्जामिनेशन फॉर्म पहले फिल कर सकते हैं असाइनमेंट सबमिट करने से पहले? तो गाइस कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में अपेयर हो रहे हो, आपको रिजल्ट आएगा एंड में, तो आप सभी के जो असाइनमेंट हैं वो सबमिटेड होने चाहिए। अदरवाइज जो आपका रिजल्ट होता है वो पेंडिंग कर दिया जाता है। ठीक है, रोक दिया जाता है इग्नू की ओर से। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। और बाकी आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है they have submitted the online examination form of IGNOU and have paid the request examination fees, यानी कि आपको चाहे 2 पेपर में अपेयर होना है। ठीक है, आपको मान लीजिए आपने प्रिपरेशन की है दो कोर्सेज़ की, तो आप लोग चाहते हैं कि भैया हम 6 पेपर, पूरे 8 पेपर में अपेयर नहीं होना चाहते, हम ओनली 2 पेपर में अपेयर होना चाहते हैं, तो आप लोग सिर्फ 2 की फीस पे करके उन 2 में अपेयर हो सकते हैं। यानी कि आपको जितने कोर्स में अपेयर होना है उतने की आपको फीस पे करनी पड़ती है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब बात आती है मेन बात कि आप सभी के जो एग्जामिनेशन है इग्नू में वो सेमेस्टर वाइज या फिर ईयर एंड पर। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। द यूनिवर्सिटी कंडक्ट, सेकंड पॉइंट है गाइस, द यूनिवर्सिटी कंडक्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन ट्वाइस अ ईयर। ठीक है, जैसा कि आपको पता है इग्नू में आपके जो एग्जामिनेशन होते हैं 2 बार होते हैं। ठीक है, एक होते हैं जून में, ठीक है, और दूसरे होते हैं दिसंबर में, जिसे हम TEE के नाम से जानते हैं। ठीक है, जून TEE और दिसंबर TEE। ठीक है, इसका मतलब क्या है, टर्म एंड एग्जामिनेशन। ठीक है, अब ये आपके 2 बार होते हैं ईयर में। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम बनती है कि भैया हमारे सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है और हमारे एग्जामिनेशन सेमेस्टर वाइज होंगे या ईयर एंड। ठीक है, तो मैं पूरी लाइन आपके साथ में रीड कर दूँ, देन उसके बाद में आपको क्लियर आउट करूँगा। इन जून एंड दिसंबर द स्टूडेंट कैन टेक द एग्जामिनेशन ओनली आफ्टर द मिनिमम पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर द कोर्स ऑफ स्टडी। जैसे कि मैंने बात की, आपका मिनिमम टाइम पीरियड तो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपका है स्टूडेंट इनरोल इन जुलाई 2019, और फिर मैं यहाँ पे कंक्लूड करूँगा जनवरी 2020। ठीक है, और जुलाई 2020। अगर आप इनमें भी एडमिशन लिया है, इन सेशन में भी, तो भी आपके लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, अब बताएंगे कैसे। मान लीजिए आपका एडमिशन हुआ है
जनवरी 2020 में। तो आपके जो पहले एग्जामिनेशन होने थे वो होने थे दिसंबर में, ठीक है, यानी कि जो अब फरवरी में शिफ्ट कर दिए गए हैं, फरवरी में होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपने एडमिशन लिया है जुलाई सेशन में, यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर लास्ट डेट तक आपके एडमिशन चले थे, उसमें आपने एडमिशन लिया, तो आपके जो फर्स्ट एग्जामिनेशन होंगे वो ईयर एंड पर होंगे, ठीक है, यानी कि जून 2021 में आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, ठीक है, पहले एग्जामिनेशन, ठीक है। अब समझ आया है कि आपके जो फर्स्ट एग्ज़ाम होंगे वो टर्म एंड पर होंगे, ना कि सेमेस्टर एंड पर, ठीक है, ईयर एंड पर आपके एग्जामिनेशन होंगे फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद में आप लोग फिर ईयर में 2 बार, यानी कि आपने जून 2021 के एग्जामिनेशन दे दिए, उसके बाद में आप लोग दिसंबर 2021 के एग्जामिनेशन में अपेयर कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको मिलेगा जून 2022 में एग्जामिनेशन देने का। तो आप लोग पहले एग्जामिनेशन ईयर एंड पर देंगे, उसके बाद में सेमेस्टर वाइज आप दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट पूरी तरह क्लियर हो गया हो। ऐसा ही सभी प्रोग्राम्स के लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट BCA, MCA और MBA, ठीक है, बाकियों के लिए सेम एप्लीकेबल है। ओके, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप सभी के क्वेरीज रिजॉल्व हो गई हो। कोई डाउट बचता है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझसे कोई बात पूछनी है या आपको पर्सनली बात करनी है तो आप लोग मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपके पर्सनली आंसर्स कर दूंगा। आप लोग हमें इंस्टा पर और ट्विटर फॉलो कर सकते हैं ताकि और भी अपडेट्स मिलती रहें। इंपॉर्टेंट PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं PDF फाइल के रूप में या फिर नोट्स वगैरह हैं वो सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।